राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अथ प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य या एकादशी व्रत कथा। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को दूर करने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाए। भागीरथी गंगा मनुष्यों को तब ही तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ 100 राजसू यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताश्री, एक संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि में भोजन करने से, पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय को भोजन करने से 1 जन्म का पाप दूर होता है। सायंकाल भोजन करने से 2 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उपवास से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्रभाव है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से सुमेर पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करता है, उनको सुमेरु पर्वत के समान अटल फल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करता है, उनकी बीती हुई और आने वाली 10,000 पीढ़ियां विश्वलोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक जाकर सुख भोगने लगती है। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आस की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वालों के घर में रहते हैं। मनुष्यों को समस्त कर्म करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह ज्ञानवान योगी, तपस्वी, इंद्रियों को जीतने वाला, वह एक एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय और मनुष्य पुनः जन्म लेता है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम आदि करते हैं, उसे अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने वाले यौवन और वृद्ध अवस्था के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उसके सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनाने से प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उसे 100 गौ का दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं और अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा वाचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं,
तथा उसे संतुष्ट करते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी का व्रत का विधान कहिए और इसी व्रत के करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान का से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आप आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसीलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजी तथा कथा आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृष्णाता को त्याग कर बहुत से फूल, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका पुण्य समस्त दान आदि से करोड़ गुना फल अधिक है। जो मनुष्य गस्ते के फल से भगवान की पूजा करता है उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में भी तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं, तर्पण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वह 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उन्हें कुटुंब में जो पैदा होता है वह प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहता है। जो भगवान की कदम के फूल से पूजा करता है वह यमराज को के दुखों को नहीं पाता। समस्त मनोवांछित फलों को पूरा करने वाले भगवान कदम के फूलों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम के फूलों से पूजा की जाए तो बात ही क्या। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो आदमी बकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु की सफेद और लाल के नील के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान 4 युगों तक प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य भगवान की पूर्व दल से पूजा करते हैं उसे पूजा का 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान के समीप वैसे पूजा करते हैं वे भगवान यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक फूल से पूजा की जाती है वह अवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य सुनहरी केतकी के फूल भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल से के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप के में स्थान मिलता है। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देके मीठे वाक्यों द्वारा सभा करानी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गो और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो वसु होती हैं उन्हें नियमों को ब्राह्मणों के सामने छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो फल की आस करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। जो इस व्रत में भूमि पर शयन करती हैं उन्हें उस वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो पुरुष मौन धारण करते हैं उन्हें तिल, कंठा और स्वर्ण दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करते हैं उन्हें तर्पण दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में पाहन धारण नहीं करते उन्हें उपाहन दान करना चाहिए। जो इस मास नमक त्यागती हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो नित्य प्रति मंदिरों में दीपक जगाती हैं उन्हें स्वर्ण और तांबे के दिए को बाती सहित दान करना चाहिए। जो व्रत में किसी वस्तु का त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुण्य ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं।
जो मनुष्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिस पुरुषों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के माहात्म्य को सुनता और पढ़ता है उन्हें गौदान का फल मिलता है। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनी और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ी मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री विष्णु जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।